जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। श्री रामचरित्र मानस यानी रामायण जी, इसमें बहुत से सिद्ध मंत्र दिए गए हैं जो बहुत ही उपयोगी भी है। यानी उन मंत्रों को, उन चौपाई को जो मनुष्य रोजाना पाठ करने के बाद में उसका हवन करता हो तो उसको निश्चित तौर से फल की प्राप्ति होगी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रामचरितमानस यानी रामायण जी में भी कुछ कुछ चीजें तांत्रिक चीजें हैं। श्री रामचरितमानस के जो दोहे हैं, चौपाई हैं, उनको पहले सिद्ध करना पड़ता है। और सिद्ध करने का विधान यह है कि किसी भी शुभ दिन रात्रि को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। अब देखें, यहां पे जब भी कोई भी सिद्धि लेना होती है, चाहे वो भैरव जी की हो, चाहे वो हनुमान जी की हो, चाहे वो देवी जी की हो, कोई भी सिद्धि लेते हैं तो रात का समय ही अच्छा रहता है। उसके पीछे कारण यह है कि सभी शक्तियां रात को प्रबल हो जाती है जिनको सिद्धि लेना। तो चौपाई के जो दोहे हैं, चौपाई है रामचरितमानस की, उनको भी किसी अच्छे शुभ दिन, शुभ घड़ी में, शुभ चौगड़िया देख करके रात्रि को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। फिर जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए रोजाना जप करना चाहिए। वाराणसी में भगवान शंकर जी ने मानस की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की है। इसीलिए वाराणसी की ओर मुख करके शंकर जी को साक्षी मान करके श्रद्धा से जप करना चाहिए। और एक चौकी पर शंकर जी की और राम दरबार की फोटो लगाएं, या तस्वीर रखें या मूर्ति रखें, और वाराणसी की ओर मुख करके शंकर जी को साक्षी मान करके एक दीपक प्रज्वलित करें। 2 दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एक दीपक भोलेनाथ के लिए, एक दीपक रामचरितमानस की श्री रामचंद्र जी और राम दरबार के लिए। और जैसा कि कहा गया है कि अष्टांग हवन करना चाहिए। अष्टांग का मतलब होता है 8 प्रकार की हवन सामग्री को मिला करके, यानी 8 प्रकार के सामान मिला करके हवन सामग्री बनाई जाती है। अब कौन कौन सी सिद्ध करने के लिए ये ही हवन सामग्री चाहिए, हमें दूसरी हवन सामग्री नहीं लेना है। चंदन का बुरादे की आवश्यकता होगी। जितना चंदन का बुरादा लेते हैं उसका डबल हमें तिल की जरूरत पड़ेगी। और जितना चंदन का बुरादा लिया उसका 3 गुना हमें शुद्ध घी की जरूरत पड़ेगी। और जितना चंदन का बुरादा लिया उसका 4 गुना चीनी की आवश्यकता होगी। यानी उदाहरण के लिए यदि चंदन का बुरादा हमने 100 ग्राम लिया है तो 200 ग्राम तिल लेना है, 300 ग्राम शुद्ध घी लेना है, 400 ग्राम चीनी लेना है, 500 ग्राम अगर लेना है, 600 ग्राम तगर लेना है, 700 ग्राम कपूर लेना है, और 800 ग्राम शुद्ध केसर लेना है, और नागर मोथा लेना है, पंचमेवा लेना है, और जौ लेना है, और चावल लेना है। यदि आपके पास ज्यादा पैसे न हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना इसमें मिला सकते हो ये सब सामान खरीद करके मिला दीजिए। इक्वल भी मिलाया जा सकता है। जिस उद्देश्य के लिए जो चौपाई, दोहा या सोरठा जप करना है
उसको सिद्ध करने के लिए एक दिन की हवन सामग्री से उसके द्वारा जो भी हो, चौपाई हो, दोहा हो, सोरठा हो, 108 बार इस अष्टांग धूप से हवन करना चाहिए। और यह हवन केवल एक दिन करना है। हवन करने के लिए तांबे का हवन अग्निपात्र लिया जा सकता है, मिट्टी की अग्निपात्र बना करके किया जा सकता है। और जब भी वो दोहा, सोरठा, चौपाई बोल रहे हैं तो उसे आखिरी में स्वाहा शब्द अवश्य बोलना है, क्योंकि स्वाहा नाम की देवी जो है उस शक्ति तक भविष्य ले जाने का काम करती है। बिना स्वाहा बोले आपका वो हवन जो है, जो आपने अग्नि में डाला, बेकार चला जाता है। और आहुति में भी जो सामान है, क्वांटिटी है, आहुति देते समय ये बोला गया है कि कम से कम सब चीजें मिला करके 108 आहुति देने के लिए 80 तोला सामग्री बना लेनी चाहिए। एक सेर, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि एक सेर यानी 80 तोला सामग्री बना लेनी चाहिए। कोई चीज कम ज्यादा हो गई तो कोई आपत्ति नहीं है। पंचमेवा में आप पिस्ता डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हो, अखरोट डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो। और इसमें से कोई चीज न मिले आपको तो उसके बदले में मिश्री मिला सकते हो। शुद्ध केसर डालने का जो नियम बताया गया है वह उसमें शगुन के तौर पर जो आपकी श्रद्धा हो उतना डाल सकते हो। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको 108 की संख्या में गिनना है। आसन ऊन का या कुश का होना चाहिए। सूती कपड़े का हो तो वह धोया हुआ या पवित्र होना चाहिए, अन्यथा कुश के आसन या ऊन के आसन पर बैठे और आपका मुंह वाराणसी की तरफ होना चाहिए। मंत्र सिद्ध करने के लिए लंका कांड की चौपाई या दोहा हो तो उसे शनिवार को हवन करना चाहिए। स्पेशली यहां पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि लंका कांड हो तो उसे शनिवार को हवन करना चाहिए। और दूसरे कांडों में चौपाई दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किए जा सकते हैं, परंतु समय रात्रि का ही रहेगा। अपने आसन के ऊपर रक्षा अवश्य करना चाहिए। आसन की रक्षा, घटपिंड की रक्षा करना चाहिए। और फिर जो है उस चौपाई को 108 आहुति आपको देना है। यदि आपको एक साथ 4-5 मंत्र सिद्ध करना हो तो उसके लिए अलग अलग आपको हवन करना होगा, अलग अलग दिन का चयन करना होगा। एक दिन हवन करने से वह मंत्र सिद्ध हो गया, इसके बाद जब तक कार्य सफल न हो तब तक उस मंत्र या उस दोहा या चौपाई जो भी आपने ली है, प्रतिदिन कम से कम 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में और 108 बार सूर्यास्त के समय में आपको इसका जप करना ही करना है। जब तक कि वो कार्य पूरा न हो तब तक दूसरा मंत्र नहीं लेना है। कोई 2-3 कार्यों के लिए 2-3 चौपाई का अनुष्ठान एक साथ करना चाहे तो करेगा, परंतु उन चौपाइयों को पहले अलग अलग हवन करके सिद्ध करना है। फिर हरि इच्छा छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा होगा तो वह बड़े रूप में आपको अच्छे से प्राप्त होगा। अब विपत्ति नाश के लिए यह तो पूरा मैंने विधान बता दिया है कि रामचरितमानस के जो कुछ दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, इनको सिद्ध कैसे करें वो विधान मैंने आपको बोल दिया। अब आपको विपत्ति नाश करना है। आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आ गई है तो उसके लिए जो आपको लेना है वो है राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ये वाली जो चौपाई है, इस चौपाई को आपको बारंबार 108 बार प्रतिदिन बोलना, जब तक कि वो विपत्ति नाश न हो जाए और आप सुखी न हो जाओ उस विपत्ति से।
राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। और यदि आपके ऊपर कोई संकट आ जाए तो उस संकट का नाश करने के लिए भी आपको दिया गया है कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुट संकट होहि सुखारी, दीन दयाल बिरहु संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। यदि क्लेश नाश हो, घर के अंदर बहुत क्लेश हो रहा हो, घर परिवार के व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुनते हो, बात बात के ऊपर भयंकर क्लेश हो जाता हो, तो उसके लिए हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोहनि सिदलन दिनेशु। ये वाली दोहा बोल करके आप अपने घर के क्लेशों का नाश कर सकते हो, बशर्ते कि इसको रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय के पहले पहले आपको 108 बार जप करना है, और 108 बार सूर्यास्त के समय पे, सूर्य डूबने के बाद गोधूली बेला में इसको जप करना है। इस जप करते समय ध्यान रहे आपका मुंह वाराणसी की तरफ रहना चाहिए, और एक घी का दीपक शिव जी के नाम से, एक घी का दीपक श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस के सभी राम जी परिवार के लिए लगाना है। यदि विघ्न शांति करना हो तो उसके लिए है सकल विघ्न व्यापहि नहि तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। ऐसे बहुत सारे तांत्रिक, इनको हम तांत्रिक मंत्र कहते हैं, तांत्रिक चौपाई कह सकते हैं, कि इनका बारंबार इस विधान से यदि आपने कोई कार्य किया तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगी। यानी जिस काम के लिए जो है वही चीज बोला जाए। विघ्न शांति के लिए है, खेद नाश करने के लिए है, चिंता समाप्त करने के लिए है। यदि रोग हो जाए, ऊपरी बाधा लग जाए, तो उसके लिए भी दिया है देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। मस्तिष्क की पीड़ा हो, विष नाश होने के लिए, अकाल मृत्यु निवारण के लिए भी दिया गया है। इस सभी तरह की आपत्ति के विनाश के लिए है, नजर झाड़ने के लिए, खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिए है, जीविका प्राप्त करने के लिए है, दरिद्रता मिटाने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मनोरथ सिद्धि के लिए, कुशल क्षेम के लिए, शत्रु के सामने जाने के लिए। इस प्रकार से ये कम से कम पूरी इस रामचरितमानस में 100 ऐसे मंत्र हैं जिनसे आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी की जो इच्छा है वो कार्य पूरी हो सकते हैं। जो उपाय बताया उस उपाय के अनुसार आप इन दोहा सोरठा चौपाई को सिद्ध करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।